आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ये स्पेशली आपके लिए साइंस का सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये कंटिन्यू रहेगा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां साइंस इंपॉर्टेंट होता है, इस सीरीज को करने के बाद आप अपने आप को काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हो। हमारा ये टारगेट रहेगा कि कहीं एक क्वेश्चन से अगर जितने भी रिलेटेड उस क्वेश्चन से बन सकते हैं और जो ऑलरेडी आए हुए हैं वो हम आपको करवा दे, ठीक है। चैनल पे नए हो, सबसे बड़ा बात यह है कि आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो, तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाएं ताकि जो जेन्युइन कंटेंट है जो आप तक पहुंच रहा है उसमें कोई ब्रेकेज ना आए, ठीक है। और एक चीज, आपका जो व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे दे दिया है। व्हाट्सएप का स्टेटस जरूर आप फॉलो करें क्योंकि उसमें हम हर दिन नया कंसेप्ट शेयर करते रहते हैं, प्लस डेली का आपका जो करंट अफेयर्स होता है वो मस्ट है, आप जरूर फॉलो करें, ठीक है। आप बिहार दरोगा देने वाले हो, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, हम बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। बीएसएससी देने वाले हो, बेस्ट है, और बीपीएससी देने वाले हो, अगेन बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपको एमसीक्यू करवाने नहीं आए हैं, ठीक है। साइंस का मतलब होता है चीजों को रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़ना, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए डायरेक्टली अभी देखिए, इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अभी ये डायरेक्टली हमने पेपर से लिया, आगे जो क्वेश्चन रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। यहां पूछा गया है विटामिन ए, ठीक है। क्या है आपका विटामिन ए का यहां बात किया गया है। सबसे पहले ये देखिए, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। आप सबको पता है जो विटामिन ए जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है आपका गाजर में। अब विटामिन ए का हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे दो बीमारी होती है, ठीक है। पहला बीमारी का नाम आप याद रखोगे नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी, और दूसरा बीमारी आपका नाम को याद रखना है वो है आपका ज़ेरोथैलेमिया, ठीक है। क्या है आपका ज़ेरोथैलेमिया। इसमें क्या होता है कि आपका आंख सूख जाता है इसमें, ठीक है, ड्राइनेस आ जाता है। तो विटामिन ए आपको याद रखना है, इससे दो बीमारी होती है अगर आपका विटामिन ए का कमी हो गया। एक है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, एक है आपका ज़ेरोथैलेमिया। दूसरा इसका जो पूछा जाता है कि इसका केमिकल नाम क्या है, तो आपको याद रखना इसका जो केमिकल नाम है वो है आपका रेटिनॉल। रेटिनॉल के नाम से ये जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और बिहार एक्साइज का अगर अभी चर्चा में भी है कि बिहार एक्साइज, ठीक है, बिहार एक्साइज जो पहले वाला हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस, ठीक है। शॉर्ट में लिखो, समझ लेना है, पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है। जितनी बार चीजों को लिखोगे आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाएगा मेमोरी में, बोलते हैं ना ड्रिल्ड हो जाना, ठीक है। तो गोल्डन राइस जो है आपको याद रखना है वो है आपका विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर विटामिन ए का हम लोग बात करें तो आपको याद रखना इससे दो बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोथैलेमिया। इसका केमिकल नाम क्या है, तो आपका रेटिनॉल है, ठीक है। सुनहरा चावल किसके लिए, बहुत ही उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है बेसिकली, और उसमें जो कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये आपको रखना है विटामिन ए। एक क्वेश्चन और विटामिन ए से आपको बनेगा, ठीक है, ये, ठीक है, कि नॉन इन्फेक्शियस विटामिन, ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है। यहां कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर आपको बोले कि किससे, देखो कोरिलेट तो सेम ही है, लेकिन आपको अगर वहां वर्ड दिया हो, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हूं कि नॉन इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका विटामिन ए जो इन्फेक्शन से बचाता है। और सिंपल अगर वहां लिखा हुआ कि इम्यूनिटी कौन सा बढ़ाता है, तो आपको पता है हम लोग कौन सा टेबलेट लेते हैं, लिम्सी का टेबलेट लेते हैं, तो लिम्सी मतलब कि विटामिन सी, इम्यूनिटी अगर बोले, ये चीज आपको याद रखना है कि इसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है WBC का जो काउंट है वो हमारे बॉडी में बढ़ाता है। तो 4-5 क्वेश्चंस आपको जो मैंने बताया जो इससे पूछा गया है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नींबू का अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था तो जो नींबू का जो पीएच होता है वो कितना होता है, तो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया कि 2-4 गो नींबू, ठीक है, लटकाला, ठीक है, वही बला, तो 2-4 मतलब 2.4। और जब मैं बोलता हूं पीएच तो इसका रेंज होता है, ठीक है,
एग्जाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो बता रहा हूं कि 2.4 ऑप्शन में होगा, आपको 2.4 मारना है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस नींबू से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइबैक रोग, ठीक है, डाइबैक वर्ड याद रखना, डाइबैक रोग किस में होता है, तो आपका नींबू में होता है, ये चीज आपको याद रखोगे। और जैसा कि आपने बोला चावल, सुनहरा चावल आप याद रखोगे क्या है, तो विटामिन ए के लिए उसमें बहुत ही मतलब सही रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि यू विल लाइक फिल्ड अप विथ विटामिन ए, ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। चावल का बात चला, याद रखिएगा चावल में कार्बोहाइड्रेट्स आपको अच्छे मात्रा में मिल जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चावल का बात चला यहाँ, तो जो चावल का जो खेत होता है, ठीक है, पूछा जाता है कि चावल का खेत में से कौन सा, ठीक है, कौन सा आपका गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक है। और मीथेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस, MARSH, मार्स गैस या डैम्प गैस, जो दलदली वाले इलाके से मिलता है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इससे चावल से अगर आया मैं वो भी करवा देता हूं आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नील हरित शैवाल जो है बेसिकली, ठीक है, वो किस, ठीक है, क्रॉप के लिए एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपका चावल में एज ए फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। यहां हो गया गाजर, आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन होती है, ये भी चीज आपको याद रखना है। इतना क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहां से पूछे जाएंगे, आप देख लो कितना क्वेश्चंस करवाएं, 1 2 3 4 आप काउंट कर लेना। और मीथेन का याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछे, ठीक है, कि मीथेन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीथेन, ठीक है, जो आपका बायोगैस होता है, ठीक है, जो आप बोलते हो ना गोबर गैस, बायोगैस, उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है किसका, तो मीथेन का ही होता है। मीथेन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, CO2 भी होता है, बट याद रखिएगा उसमें जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है। और ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस, आप ग्रीन हाउस गैस क्या है कभी हम उसको आपको समझाएंगे। चलो इतना इसके लिए काफी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पेपर से लिया गया है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। मैडम क्यूरी डायनामाइट, ठीक है, AG बेल, एक्चुअली अलेक्जेंडर ग्राम बेल का बात यहाँ किया जा रहा है, ठीक है, JL बेयर्ड और है जेम्स वाट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखें, मैडम क्यूरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है, एज वेल एज केमिस्ट्री। याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने जो डिस्कवर किया था रेडियम का, क्या था, रेडियम का, ठीक है, क्या का, रेडियम, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक एलिमेंट का भी डिस्कवर किया था जिसका नाम है पुलेनियम। अब पुलेनियम क्यों इसका नाम रखा, क्योंकि ये पुलोनियम, ठीक है, क्योंकि ये पोलैंड के रहने वाले थे। तो रेडियम और आपका जो पुलोनियम है, ठीक है, ये इनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। ये डायनामाइट जो है आपको पता है किनके द्वारा किया गया था, तो एल्फ्रेड नोबल के द्वारा। किनके द्वारा, एल्फ्रेड नोबल। और ये वही एल्फ्रेड नोबल है जिनके वसीयत पे आपका नोबल अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिएगा डायनामाइट, एल्फ्रेड नोबल, ठीक है, एल्फ्रेड नोबल, और ये वही नोबल है जिसपे नोबल प्राइज दिया जाता है। याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद है JL बेल, आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन का किया इन्होंने डिस्कवर किया था, JL बेयर टेलीविजन का किया था, ठीक है, और जेम्स वाट स्टीम इंजन का किया था। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि मोबाइल, ठीक है, मोबाइल का किसने किया, तो आपको याद रखना है मार्टिन कूपर, ठीक है, क्या, मार्टिन कूपर, ठीक है। आप समझ लो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लिखते हुए चलो, सुनते हुए चलो, ठीक है, मार्टिन कूपर, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा फिर से। मोबाइल का आपको याद रखना है मार्टिन कूपर। अगर आपको पूछे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किसने किया, बहुत बार ये पूछा गया, तो याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। क्या नाम है उनका, मैं लिख देता हूं यहाँ, बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन याद रखोगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने किसका, तो इलेक्ट्रिसिटी का एज वेल एज जो थंडरिंग होता है, थंडरिंग मतलब क्या, जो आपका बिजली चमकता है, ये दोनों का डिस्कवर किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मोबाइल का किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। डायनामाइट का किसने किया था, एल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायरेक्टली छपेंगे ये सब, देख लेना, ठीक है। डायनामाइट का आपका एल्फ्रेड नोबल है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, JL बेयर टेलीविजन, और जेम्स वाट स्टीम इंजन। इसके साथ याद रखोगे जो आपका रेडियो है, रेडियो का डिस्कवर किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था, ठीक है, इतना समझ में आया। और वहीं अगर मैं बोलूं कि आपको जो आपका, ठीक है, एक चीज और, ठीक है, यहाँ आपका नाम है बेयर्ड, ठीक है, बेयर्ड। तो एक बेयर्ड है, एक बर्नार्ड था, क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको याद हो तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था, तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, हार्ट का जो ट्रांसप्लांट किया गया था, हार्ट का जो ट्रांसप्लांट किया गया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। कहां, साउथ अफ्रीका में, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें दो तीन और याद रख लो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ठीक है, किसने किया है आप इसको कमेंट करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सूची एक सूची दो को आपको मिलाना है एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है, उसके बाद है एस्ट्रोजन, इसके बाद है इंसुलिन, उसके बाद है फेरोमोन्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, तो ये सब हार्मोन्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एड्रेनलिन, जो आपको एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, रिलीज किया जाता है, इससे क्या होगा, गुस्सा, डर, ठीक है। आपको पता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। एड्रेनलिन जो होगा आपका ये हो जाएगा गुस्सा और डर, ठीक है। एस्ट्रोजन आपको पता है ये क्या है, महिला सेक्स हार्मोन, ये पूछा गया है आपका बीपीएससी में, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इसमें कितने हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मादा सेक्स हार्मोन है। उसके बाद इंसुलिन जो हो जाएगा आपका ग्लूकोज का हो जाएगा, और फेरोमोन हार्मोन जो होगा, जो आपका अपोजिट वाला जो साथी होता है उसको अट्रैक्ट करने में बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्रेनल का। अब ये एड्रेनल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ये जो ग्लैंड है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, कौन कंट्रोल करता है, तो आपका एड्रेनल ग्लैंड करता है, गुस्सा, डर, इसीलिए इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलता है, ठीक है। लड़ो और भागो हार्मोन किसको बोलता है, किसको बोला जाता है, तो एड्रेनलिन को बोला जाता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन करता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां बात चली है एस्ट्रोजन के। अब याद रखना, दो आप ये याद रखोगे हार्मोन, एक है आपका एस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है बेसिकली क्या है, ठीक है, एक एस्ट्रोजन यहां लिखा हुआ है, दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। क्या मैंने बोला, प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लव हार्मोन, क्या, LOVE, लव हार्मोन, लव हार्मोन किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। ये भी क्या है आपका ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा, ये फीमेल हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, बट ये सेक्स हार्मोन नहीं। ये बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें जो दूध का जो सृजन होता है बच्चों के लिए, ठीक है, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। और मेल में यही बोलूं कि मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इंसुलिन का बात करते हैं। अब इंसुलिन का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंसुलिन का बात करें तो ये किससे रिलीज किया जाता है, पेनक्रियास से, ठीक है, अग्नाशय से। अब पेनक्रियास क्या है, याद रखिएगा, पेनक्रियास आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, आपको बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है, कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो आपका इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, दैट मींस अंश्रव्य ग्रंथि भी है और बाहरी श्रव्य ग्रंथि भी है, दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम पेनक्रियास। अब पेनक्रियास का 3 सेल होता है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो ये चीज तो आप समझ गए कि ये क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करेगा और आपका हार्मोन भी रिलीज करेगा, ठीक है। चलिए, इसमें 2 सेल आपको याद रखना है, एक है अल्फा सेल और एक है बीटा सेल। बीटा सेल से क्या निकलता है हमारा, तो इंसुलिन, याद रखिएगा, इंसुलिन जो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये आपको ग्लाइकोजिन में चेंज करता है। और ग्लाइकोजिन कहां जाके स्टोर होता है हमारा, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजिन जो स्टोर होता है ये लीवर में होता है एज वेल एज मसल्स में भी होता है। और इसका जस्ट एक ऑपोजिट जिसको बोला जाता है ग्लूकागोन, तो याद रखिएगा बीटा सेल जो रिलीज करता है वो करता है आपका इंसुलिन, और अल्फा सेल जो है, ठीक है, पेनक्रियास का, वो क्या रिलीज करता है, आपको याद रखना है ग्लूकागोन। और दोनों का जो काम है जस्ट ऑपोजिट है। जब ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, आपका बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है वो क्या करेगा, वापस बॉडी में आपको उसको स्टोर कर देगा, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर करता है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, वो जो ग्लाइकोजिन है, फिर से ग्लूकोज की जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी तो फिर से ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज में कौन बदलेगा, तो ग्लूकागोन। याद रखना, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन अगर बंद हो जाता है बनना तो फिर डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाते हैं। चलो, फेरोमोन्स का अगर हम लोग बात करें, सिंपल याद रखना, ऑपोजिट जो सेक्स होता है, मतलब मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन आपको याद रखना है। फिर से इंसुलिन के साथ साथ ग्लूकागोन याद रखना है और फेरोमोन्स भी याद रखना है। लव हार्मोन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है। अब ये देखो, अब ये है आपका पेनिसिलिन,
की खोज किसने की थी? सबसे पहले जैसे आप पेनिसिलिन देखोगे, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद है, कि पहला एंटीबायोटिक जो बना था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना, पहला एंटीबायोटिक जो बना था ये पेनिसिलिन था। इसको 1928 के करीब, 1928 ही था, ये जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये बनाया गया था। और ये किससे बना? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? बोलोगे पेनिसिलिन। किसने इसको बनाया, डिस्कवर्ड किया? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये याद हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पेनिसिलिन तो ठीक है इसने किया, ये पेनिसिलिन जो है बेसिकली किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फंगस से बनता है। क्या? फंगस। फंगस आपको पता है ना, कवक जिसको बोलते हो। और उसमें भी अगर स्पेशली अगर थोड़ा अंदर जाए तो ये होता है आपका नोटेटम, ठीक है, फंगस। आप नोटेटम नहीं भी याद रखोगे बट फंगस जरूर याद रखना कि जो आपका पेनिसिलिन बनता है फंगस से बनता है, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक किससे बनता है? फंगस से बनता है। फंगस से दो बीमारी आप जरूर याद रखिएगा, एक होता है आपका अस्थमा, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं एनिमल के केस में, मतलब हम लोग भी एनिमल में ही आते हैं, ठीक है। एक होता है अस्थमा और एक होता है आपका, एक हो गया अस्थमा और एक होता है आपका एथलीट फुट, ठीक है। प्लस दांत खुजली, टिनिया कैविटीज, ये सब जो होता है आपको, बट एथलीट फुट आपका अस्थमा, रिंग वार्म जो दांत खुजली, ये सब जो होता है आपका फंगस से होता है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ लुइस पास्चर का नाम दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका अलेक्जेंडर। लुइस पास्चर से क्या क्वेश्चन पूछा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि रेबिस का जो डिस्कवर किया था, रेबिस का जो वैक्सीन होता है, ठीक है, रेबिस का जो वैक्सीन होता है उसका डिस्कवर किसने किया था? तो यही वो पर्सन है, लुइस पास्चर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइस पास्चर ने क्या किया था? तो रेबिस के टीके का डिस्कवर किया था। और रेबिस कब हो जाता है? जब आपको कुत्ता काट लेगा, ठीक है, और कुत्ता काटने में क्या होता है? आपका रेबिस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। याद रखना, कुत्ता काटने से क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, मतलब आपको पानी से डर लगेगा, ठीक है। तो लुइस पास्चर का आप नाम यहाँ याद रखिएगा। लुइस पास्चर से पेस्चुराइजेशन भी आपको याद रखना है, दूध का जो पेस्चुराइजेशन करता है उसमें बैक्टीरिया मारने के लिए, वो भी किनके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा। जो भी बोल रहा हूं क्वेश्चंस आए हुए। अब यहां देखो ये दिया हुआ है आपका जीसी बोस, ठीक है। जीसी बोस आपके बारे में पता होगा, इंडियन पर्सन है। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट में भी क्या होता है? लाइफ होता है। और इन्होंने एक कैस्कोग्राफ, पूछा जाता है कि कैस्कोग्राफ, ठीक है, क्या? कैस्कोग्राफ किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो ये जीसी बोस का। कैस्कोग्राफ क्या है? याद रखिएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कैस्कोग्राफ, ठीक है, कैस्कोग्राफ, ठीक है, कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है? आपका पौधा का वृद्धि को नापता है। तो लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जेसी बोस, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहां मैं आपको और करवाता हूं, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, इसको समझना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज करोगे। कंफ्यूज इन द सेंस, अगर रट के गए, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा आपको ट्विक कर दिया, खत्म, ठीक है, और ना ही ये यूट्यूब पे आपको कोई करवाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ठीक है, जी का मान घटता है, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य इक्वेटर पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो पूछा है कि इसमें से कथन असत्य कौन है? देखो, मैं ये अर्थ ड्रॉ कर, आज समझ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, बीच से जाएगा ये, और ऊपर है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे है हमारा साउथ पोल। अब समझ लेना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं। अब जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बेसिकली, ठीक है, वो बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? तो आपको याद रखना है जी इक्वल टू होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अब ये चीज अगर आपको पता है तब आप पूरा फंडा समझ सकते हो इसका। जी क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। जी कैपिटल जी क्या है? आपका ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये क्या है? आपका मास है। अब देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है, इस पे ये आपका आप हो, ठीक है। तो आप पे जो बल लगेगा, ठीक है, आप पे जो बल लगेगा वो क्या क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो एक्सेलरेशन से नीचे आप खिंचाव जो महसूस करते हो, तो याद रखिएगा जो m जो है यहाँ, ये मास है, आपका नहीं मास, ठीक है। ये जो मास होता है आपका, ये अर्थ का मास है जो आपको खींच रहा है। और ये क्या है? आपका रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो,
आपका जी का यहाँ बात किया है, तो जैसे ही आप ऊपर जाओगे, ठीक है, आपका इसका क्या होगा, इसका रेडियस कम होगा। नीचे जैसे ही आओगे, ठीक है, रेडियस कम होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका रेडियस कम होगा, ठीक है, आपका जी का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए बोला है कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने से मान आपका घटता है। ये चीज आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला मैं करवाऊंगा। बट अभी जो आपको याद रखना है कि ध्रुवीय पर जी का मान अधिकतम होता है। अब ध्रुव पे अधिक क्यों होगा, ठीक है, ध्रुव पे अधिक क्यों होगा, क्योंकि जो आर जो है वहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर जैसे ही कम होगा, ठीक है, ध्रुव पे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब यहाँ क्या होगा, भूमध्य रेखा मतलब मैक्सिमम रेडियस होगा, तो मैक्सिमम अगर रेडियस होगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, तो भूमध्य रेखा पे कम होगा और आपका ध्रुव पर सबसे ज्यादा होगा। और ऊपर नीचे अगर हम लोग जाए, पृथ्वी के ऊपर नीचे अगर हम लोग जाते हैं, तब भी आपका क्या होगा, ये कम ज्यादा होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर मान घटता है, ऊपर जाओगे तभी भी घटेगा, नीचे आओगे तभी भी घटेगा। बट ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, Gm/r², ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है आपका सही है। G = Gm/r² आपको याद रखना है। अगर बोले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या उस बॉडी पे डिपेंड करता है जिस बॉडी पे वो लग रहा है, जी नहीं करता है, जो बॉडी उसको खींच रहा है उस पे करता है, ठीक है। तो ये था आपका। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर दरोगा निकालना है, ठीक है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा विद ऑथेंटिक, ठीक है, गाइडलाइंस। जय हिंद।